everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS first year student at NHMC दिल्ली। आज इस वीडियो में हम ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, कैसे तीनों से आपस में अलग है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम है हमारा ड्रग्स को एक्चुअल में देखें तो दिस इज द क्रूड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। और एक बार पढ़ के देखो पहले। ड्रग्स आर द सब्सटेंसेज विच हैव द कैपेसिटी टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ड्रग्स आर क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंसेज। ड्रग्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सो मैनी सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल। ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको अट्रोपा बेलेडोना, अभी आपको ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आपने सपोज नहीं, आपने देखा ही होगा अट्रोपा बेलेडोना कहीं ना कहीं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ही डेडली सीड होता है, फ्रूट होता है। इसको अगर क्रूड फॉर्म में कोई भी पर्सन खा ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि धतूरा। अगर कोई भी पर्सन उस क्रूड फॉर्म में उसके फ्रूट को खा लेता है तो उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। ऐसे ही एक मेडिसिन है लैकेसिस एक्चुअल में क्या होता है, ये स्नेक के वेनम से बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है स्नेक वेनम को डायरेक्ट क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो उसकी डेथ हो सकती है। सब मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिया है। ये क्या है, इनसे ये बता रही हूँ मैं कि क्रूड फॉर्म में अगर कोई पर्सन लेता है, इनटेक करता है, तो उसकी पूरी बॉडी जो क्या करती है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस थे वो ऑल्टर कर जाएगी, मे बी उसकी डेथ भी हो सकती है। पर यहीं अगर मैं इन मेडिसिन इन क्रूड फॉर्म में जो ये ड्रग्स हैं, इनको मैं क्या कर रही हूँ, लैब में ले जाकर इनको क्या कर रही हूँ, अच्छे से पोटेंटाइजेशन कर दे रही हूँ। मतलब इसके लोअर फॉर्म में जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है उस फॉर्म में ले गई, इसको फिर क्या किया गया, ह्यूमन पर प्रूविंग की गई कि ये इस मतलब क्रूड फॉर्म में पोटेंटाइजेशन के बाद इसे क्या किया, प्रूविंग के बाद जो सिम्टम्स आए वो नोट कर लिया गया कि हाँ भाई इस मेडिसिन से ये सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या बन गई, ये जो क्रूड फॉर्म था लैबोरेटरी में जाके अच्छे से इसका क्या किया, क्यूरेटिव पावर्स को सिर्फ निकाला गया। यहाँ पढ़ो भी एक बार क्या है, मेडिसिन आर द ड्रग सब्सटेंसेज द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ विच आर वेल नोन बाय प्रूविंग देम। अब क्या हुआ कि क्रूड फॉर्म में तो भाई पर्सन मर गया था, पर इसमें क्या हुआ, मेडिसिन जब बनाने गए लैब में तो पता चल गया कि इसकी क्यूरेटिव पावर क्या क्या थी बेलेडोना की, है ना। तो अब पता चल गया और फिर उसको हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रूव किया गया। इसमें लिखा है कि एंड दीज मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू वेल डिफाइंड फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये बन गई मेडिसिन। अब ये जो मेडिसिन थी सपोज एट्रोपा बेलेडोना, इसको अच्छे से मेडिसिन बना दी गई। अब ये क्या हुआ, कोई पर्सन आया, सपोज कोई पेशेंट आया और उस पेशेंट के अंदर सारे एट्रोपा बेलेडोना वाले क्या मिल रहे हैं, सिम्टम्स। ठीक है, तो डॉक्टर ने देखा ठीक है ये सिम्टम्स है, टोटलिटी निकाला उस सिम्टम का, मतलब टोटल देखा और वो क्या कर रही है, एट्रोपा बेलेडोना से मैच कर रहे थे उसके सिम्टम। तो इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे दी गई। अब क्या हुआ, ये मेडिसिन जैसे इस पेशेंट को दी गई तो वो क्या करने लगी, इसको रैपिडली जेंटली उसको परमानेंट क्योर पे फोकस करने लगे। और उससे क्या हुआ, ये धीरे धीरे पेशेंट की जो भी दिक्कत थी वो कम्प्लीटली ख़त्म होने लगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि तीनों वर्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रूड फॉर्म हुआ तो ड्रग बोल दिया गया, लैब में ले गए और उससे क्या बनाया, इसकी क्यूरेटिव पावर को निकाल ली तो मेडिसिन बन गई। अब यही मेडिसिन उठाकर जब हम पेशेंट्स को दे देते हैं तो ये बन जाती है उसकी रेमेडी भी ये रीड कर लो क्या है कि इंडिकेटेड मेडिसिन टू द पेशेंट सफरिंग इज कॉल्ड द रेमेडी। ठीक है, देन वही है कि होम्योपैथी और रेमेडी इज वेल इंडिकेटेड, और हैनमन सर ने ये एफोरिज्म 3 बोला, चॉइस ऑफ रेमेडी मेडिसिन इंडिकेटेड। ठीक है, व्हेन इट क्योर द पेशेंट रैपिड जेंटल, वही वाली बात है। आफ्टर टेकिंग अ केस ओनली, कह रहा है कि केस लेने के बाद सिर्फ हम एक ही मेडिसिन निकालते हैं और उस पेशेंट को टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे मैच करा कर दे देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, यही लिखा है, ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, रेमेडी, इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच।